तो आप जानते हैं कि बेटी के विवाह में जितनी खुशियां होती हैं उससे कहीं ज्यादा दुख उसके विदाई के मंगल वेला पे हो जाती है। पूरा नगर जितना उत्साहित था, आनंदित था, अब जैसे जैसे विदाई की घड़ी करीब आने लग गई, सबकी धड़कनें बढ़ने लग गई, तो सबकी आंखें नम होने लगी। क्योंकि जिस दिन से परम्बा भगवती माता जिस दिन से हिमालय नगरी में पधारी थी ना, उसी दिन से पूरी नगरी बदल गई थी। वन कुसमित हो गए, वृक्ष हरे भरे हो गए, नदियों में बाढ़ आ गई, खेतों में फसलें अपने आप फसलें देने को तैयार, शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही है, पूरा वातावरण धन्य हो गया, पूरा क्षेत्र। अरे भाई, जगदम्बा, जहां जगदम्बा अवतरित हुई है, क्या उसको कोई वर्णन कर सकता है? आज वो माता भोलेनाथ के साथ विदा की तैयारी में है। सारी नगरी रोने लग गई। और यहाँ ध्यान सुनिए, शिव महापुराण में वर्णन आया है, वेद व्यास ऋषि ने वर्णन किया है कि ब्राह्मण पत्नियां और माता मैना स्वयं अपनी पुत्री के पास आई, फिर हृदय से लगाते हुए आंखें भींगी हुई थी, रो रही थी पार्वती जी, और अपनी बेटी को गले लगाकर मैना आंसू पोंछ रही थी। कहा, जाओ बेटी, यही नारी का जीवन है, एक न एक दिन हर किसी को ससुराल जाना होता है, विदा होना पड़ता है। आंखों से आंसू बहने लगे और चलते चलते मां ने पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। ये एक बहुत अच्छी संस्कृति हमारे देश की। क्या अद्भुत दर्शन मिलता है जब मां अपनी बेटी को जाते जाते भी संस्कार देती है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कथा के माध्यम से आप सबको निवेदन करूं, मेरे भाई बहन, दोनों ही संतान, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, शरीर का केवल अंतर है, दोनों में तो एक ही परमात्मा है। कोई मातृ शरीर है, कोई पुरुष शरीर है, दोनों के भीतर ही परमात्मा निवास कर रहे हैं। हम दोनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए। जब आप शिक्षा दें, संस्कार दें, तो दोनों को समान देना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए कि बेटे के लिए अलग और बेटी के लिए अलग। नहीं, मैं शिव महापुराण के माध्यम से और ये YouTube चैनल के माध्यम से और इस माइक यंत्र के माध्यम से भी मैं निवेदन कर रहा हूं, कोई भेद नहीं होना चाहिए साहब, बेटी के लिए और बेटे के लिए। आजकल बेटियों को भी संस्कार की बहुत आवश्यकता है। मैंने देखा बच्चों से तो भूल हो ही रही है, लड़कों से भूल हो रही है, कहीं कहीं बेटियां भी जरा मार्ग छोड़ दे रही है। मैं बहनों को भी प्रार्थना करूं, भारत की बेटियों को भी मेरी प्रार्थना है। लड़कों के लिए तो हम बहुत सोचते हैं कि नहीं, इसको संस्कार देना है, इस पर जरा कंट्रोल करना है, इसको ये करना है। मैं बेटियों के लिए भी कहना चाहूंगा, बेटियों को भी जरा संभालो, बेटियों को भी स्वतंत्रता किसी के लिए भी खतरा हो सकता है। याद रखना, स्वतंत्रता, हद से ज्यादा स्वतंत्रता किसी को भी दिया, कच्ची बुद्धि के हैं अभी बच्चे, तुम्हारे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और ऐसी उम्र में, ऐसी एज में यदि आपने उनको स्वतंत्र कर दिया तो फिर भूल जाना कि वो लौट करके तुम्हारे पास आएंगे, हाथ से निकल जाएंगे बच्चे। एक उम्र तक माता पिता का सानिध्य बच्चों को बहुत आवश्यक है। एक उम्र तक माता पिता के संस्कार बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, जब अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो फिर अपनी दुनिया वो खुद आगे देख लेंगे, लेकिन एक उम्र तक बेटियों को भी और बेटों को भी, मेरे भाई बहन सब लोग
उनको संस्कारित करें। धर्म से जोड़ना सबसे अच्छी बात ये। अब आप कहोगे कि बाबा क्या संस्कार दे रहे, कुछ नहीं, भगवान से जुड़ दो बस, हैं? भगवान का नाम पकड़ा दो, भगवान के नाम की माला पकड़ा दो कि बेटी इतना तो तुझे रोज करना ही है। जिसने धर्म को स्वीकार कर लिया वो कभी भी अधर्माचरण करने से घबराता है, अधर्माचरण नहीं करेगा। शास्त्र स्वाध्याय कराओ और धर्म से जोड़ करके रखो। मैं देखता हूं कि कथाओं में आजकल के युवा वर्ग कहां इतना दिखाई देते हैं। कारण क्या है उसका? हमने बचपन से उसके अंदर वो बीज नहीं डाला ना। बचपन से हमने उनको संडे मंडे रटाया, कॉन्वेंट में पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, और वहां क्या सीखेंगे वो? आश्चर्य तो तब होता है, मैंने कई कई बच्चों को देखा, बेटे बेटियों को, कि हनुमान जी को भी प्रणाम करते हैं मंदिर में जाके, तो कैसे ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे? ये क्या प्रणाम का तरीका भाई? क्योंकि उनकी गलती नहीं है। स्कूलों में जहां तुमने पढ़ाया वहां ईसाइयत के रूप में उनको यही सिखाया गया है, गॉड को ऐसे ऐसे प्रणाम करना चाहिए, वो ऐसे कर रहे हैं। और तुम बड़े खुश होते हो कि हाँ हमारे बच्चे देखो क्या जेंटलमैन हो गए। अरे नाश करके रख दिया तूने अपने बच्चों को। कम से कम अपने धर्म में लगाओ, बचपन से स्वाध्याय कराओ शास्त्रों का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम शास्त्र में ही लगा दो। हर माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को ये समझाए कि एक दिन में एक श्लोक भगवत गीता का जरूर याद करना है और भगवान को सुनाना है। भगवान की वाणी उसके भीतर रहेगी तो देखना क्या अद्भुत चमत्कार उसके अंदर होगा। और मैं भरोसे के साथ कहता हूं, यदि बचपन से आपने भगवत गीता पकड़ा दी, रामचरितमानस पकड़ा दी, तो वो बेटी कभी भी तुम्हारा सम्मान ही बढ़ाएगी, तुम्हारी इज्जत समाज में डुबाएगी नहीं। अभी देख लो मेरठ में कांड क्या हुआ, चारों तरफ मीडिया में भी वो चर्चा में। एक ऐसे दुष्चरित्र वाली स्त्री, ऐसी बेरहमी स्त्री, मुझे तो लगता है कि रावण का कोई खानदानी कोई बच गया होगा, ये उसी के संस्कार उसके भीतर आ गए। शूर्पणखा से कम नहीं थी वो। अपने पति को कितने टुकड़े करके ड्रम में भर दिया। माताओं को करुणा का अवतार माना जाता है, परम दयालु माना जाता है, और स्त्री भेष में ऐसी राक्षसी। इसलिए कहता हूं स्वतंत्रता किसी के लिए भी एक हद से ज्यादा स्वतंत्रता हानिकारक है। उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है संभल पाना। अपनी बेटियों को बचपन से शास्त्र पढ़ाओ, बचपन से सत्संग सुनाओ, संतों की वाणी सुनाओ, उनको संस्कार दो। मेरी बहुत प्रार्थना आप सभी को, मेरे भाई बहन, हमारे बच्चे सब भगवत स्वरूप हैं, लेकिन उनको बताना पड़ेगा। बड़े कोमल स्वभाव के होते बच्चे, बचपन से उनके भीतर ऐसे ऐसे संस्कार डालो। यही बच्चे तो आगे चलकर हमारे देश को संभालने वाले, यही बच्चे तो आगे चल करके इस धर्म की इस डोर को, बागडोर को संभालने वाले। हम आप जितने भी अभी वर्तमान पीढ़ी में हैं, ये हमारा और आपका उत्तरदायित्व है। आने वाले समय में हम भारत में धर्म का क्या स्वरूप देखना चाहते हैं, ये आज से हमको और आपको विचार करना पड़ेगा। ये सब हम लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि यदि हम लोग ऐसे ही सोते रहे, ऐसे ही हम बेफिक्र होकर के पड़े रहे, तो आने वाले समय में हमारा धर्म खतरे में पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहो, बहुत सावधान रहो। न जाने किस लिए परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा है। बहुत सावधान रह करके हम राष्ट्र की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए तैयार रहे हर वक्त। यहाँ परम्बा भगवती ने जब विदाई की बेला आई, माता को प्रणाम किया, तब माता ने क्या अद्भुत शिक्षा दी। धन्या पतिव्रता नारी पावनी सर्वलोकानां सर्वपाप
प्रणाशिनी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक नारी के लिए अलग से कोई यज्ञ नहीं बताया गया, अलग से कोई ध्यान नहीं बताया गया, कोई योग नहीं बताया गया। नारी के लिए, नारी केवल पातिव्रत धर्म का पालन कर ले, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो जंगलों में बैठे हुए महात्मा लोग, तपस्वियों को जो प्राप्त होता है, नारी को केवल पातिव्रत धर्म से प्राप्त हो जाता है। इस जगत में वो नारी धन्य हो गई जिसने पतिव्रत धर्म का पालन किया। शिव महापुराण कह रहे हैं, धन्या पतिव्रता नारी, धन्या पतिव्रता नारी। इस जगत में वो नारी धन्य है जो पतिव्रता नारी है। बेटी, नारी के लिए उसका जो सबसे बड़ा धर्म है वो पातिव्रत धर्म है। अपने पति से ही सारी उम्मीदें करना। मैं बहनों को भी प्रार्थना करूं, एक बार विवाह हो जाए ना, माता पिता हाथ पीले कर दे तो ये समझ लेना चाहिए कि बस हमारे प्रारब्ध में जो था वो हमको मिल गया। अब और कोई कल्पना करना ये तो पापाचरण है, और कोई मन में अपेक्षा करना किसी और से, किसी पर से, ये पाप है। और यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। जो स्त्री तुम्हारे भाग्य में थी, तुम्हारे प्रारब्ध में थी, जैसे तुमको मिलनी थी वो मिल गई। अब कहीं और आप दृष्टि डालें, बाद में गप करने। आप दृष्टि डालें, वो पाप है। पूरे परिवार की मति भ्रष्ट कर देगा आपका पापाचरण। बहुत प्रार्थना है मेरी। आज समाज में बहुत गंदगी फैल रही है। विवाह के बाद भी जो इस तरह के व्यवहार किए जा रहे हैं, बहुत गंदगी फैल रही है। कलयुग जो बहुत देर में आना है वो बहुत शीघ्र आ जाएगा साहब। कथा सुनने के बाद मेरी सबको प्रार्थना है, जिंदगी यहीं खत्म न हो जानी है। एक एक चरित्र का, एक एक पल का हिसाब ऊपर देना होगा। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो। जो प्यार किए अपेक्षा एक दूसरे से अपेक्षा करो ना। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो कल्चर आज चला है, पत्नी को गर्लफ्रेंड बनाओ ना, अपने पति को बॉयफ्रेंड बना लो। जो प्यार कोई दूसरा देने की, पाने की अपेक्षा करती हो, अपने पति से अपेक्षा कर लो। और जो पति अपने पत्नी से अपेक्षा करते हैं, पत्नी अपने पति से अपेक्षा करती है, वास्तव में ऐसे कपल धन्यवाद के पात्र हैं, आदरणीय हो जाते हैं, जो अपने पति पत्नी एक दूसरे को ही मोहब्बत करते हैं। शास्त्रों में कहीं मना नहीं किया गया। प्रेम करना है खूब करो, लेकिन धर्म युक्त करो, पाप युक्त नहीं करो। माता पिता ने जिसके साथ हमारे हाथ पीले कर दिए, जिसके साथ हमारा संबंध जुड़ गया, सुख की अपेक्षा केवल उसी से करो। मेरी बात को अन्यथा न लीजिएगा आप लोग, कृपया। यहां बैठकर सत्य का रास्ता दिखाना यह मेरा धर्म है। गलत कार्य को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। एक ने पूछा मुझे कि बाबा आप लिविंग रिलेशनशिप को कैसे मानते हो? मैंने कहा बिल्कुल अपराध है, पाप है, घृणास्पद है। बड़े ही हमारे यहाँ उसकी मान्यता मिले न मिले, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से
वो पाप है और घृणास्पद है। मैं कभी भी उसका समर्थन नहीं करूंगा और करना भी नहीं चाहिए। बगैर विवाह के एक दूसरे के साथ भोग की अपेक्षा से रहना और मन भर जाए तो एक दूसरे को छोड़ करके अलग हो जाना, ये तो पशुता है, ये कहाँ मानवता है। इससे तो अच्छा है तुम पशु के समाज में चले जाओ। ये मानवता नहीं है साहब। ऋषियों ने बहुत तपस्या करके, बहुत शोध करके ये सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई हैं। कृपया मेरे भाई बहन इसको बिगाड़ा न जाए। दुनिया हमारे देश का इसलिए तो सम्मान करती है। दुनिया कहती ठीक है, जीना सीखना है तो भारत से सीखा जाए। दुनिया कहती थी, नहीं कहती थी भारत से सीखो। क्या संस्कार है भारत में, क्या संस्कृति है भारत में। दुनिया हमसे सीखने आती थी और आज हमने कौन सा मार्ग पकड़ लिया। केवल और केवल इच्छा पूर्ति के लिए, भोग वासना के लिए, केवल विषयों के लिए हम जिए जा रहे हैं। ये कोई जिंदगी है, हैं? इससे ऊपर उठो साहब। कुछ नहीं रखा है भोग विषयों में, क्षणिक है केवल। पूरा का पूरा संस्कार आप नष्ट कर रहे हैं। पूरा का पूरा परलोक की यात्रा आपकी सब धूमिल हो रही है। सावधान रहे। यहां शास्त्र यही आपको कहते हैं, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे। पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति भरोसा करें। अच्छा, पति पत्नी का एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा रहता है, ये तो सबको पता ही है। पति पत्नी से क्या छुपता है, लेकिन अभी समय ऐसा आया है, बातें कुछ भी नहीं छुपेगा, लेकिन मोबाइल जरूर छुपेगा। कुछ भी नहीं छुपता है, लेकिन मोबाइल जरूर छुपेगा, उसमें जरूर पासवर्ड होगा। पति पत्नी में जिसके मोबाइल में लॉक है, पासवर्ड है, समझना कुछ तो गड़बड़ है। वो कपल, वो दंपत्ति बड़े आदरणीय होते हैं जो एक दूसरे के मोबाइल को कभी भी खोल करके चेक कर ले, वहां कोई गंदगी न मिलेगी। जहां पासवर्ड आया और जहां एक दूसरे को इस तरह समझ लो कुछ तो गड़बड़ है, वो जिंदगी फिर बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। अरे दिल जैसा पवित्र परमात्मा को अर्पित कर दो। ये दुनिया दिल लगाने जैसी नहीं है। दिल लगाना है तो मेरे भगवान से लगा लो, भोलेनाथ से लगा लो, जीवन बदल जाएगा साहब। यहाँ वहां क्या दिल को फेंक रहे हो, लगा रहे हो? एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहो, खुश रहो। जो आपकी भाग्य में थी वो पत्नी आपको मिल गई। मैंने एक जगह, शायद पंजाब में कहीं था, मैंने एक जगह कहा कि पति को चाहिए अपनी पत्नी में देवी का दर्शन करे और माताओं को चाहिए अपने पति में परमात्मा का दर्शन करे। तो अगले दिन ही मेरे पास एक लेटर आया, उसमें लिखा था कि बाबा आपने बहुत अच्छी बात कही, धन्यवाद उसके लिए, आपने मार्गदर्शन दिया, लेकिन एक बात तो मेरे ऊपर है ना, आपने कहा कि मैं पत्नी को देवी मानूं, मान लिया, लेकिन कौन सी देवी मानूं, वो उसमें तो मैं स्वतंत्र हूं ना। दुर्गा मानूं, सीता मानूं या काली माता मानूं, चंडिका मानूं, मैंने कहा उसके लिए स्वतंत्र है तू। अब जैसी मानना, लेकिन देवी है वो, बस इतना जरूर मानना। माताओं को भी मैं प्रार्थना करूं, शाम को जब थक हार के पति आए तो मधुर वाणी से उसका स्वागत करना चाहिए। ये सब यहाँ लिखा हुआ है शिव महापुराण। ब्राह्मण की पत्नियों ने, मतलब ब्राह्मणियों ने परम्बा भगवती को कहते हुए कहा, समझाते हुए कि हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी को
परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती है, वह यहाँ अनेक भोगों को प्राप्त करके अंत काल में सीधे वह शिवलोक में जाती है और वहाँ परम्बा भगवती के साथ रहने का उसको आनंद प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया शिव महापुराण। पति पत्नी एक दूसरे का आदर करे और एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे का भरोसा जीते, ये प्रयास करना चाहिए। यही एक गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। आइए एक भजन हम लोग सुनते हैं, पातिव्रत धर्म। बेटी ससुरे में रहिया, तू चांद बनी के रहिया, अगहन पूष महीनमा के बिहान बनी के। अर्थात अगहन पूष महीनमा में सुबह सुबह, बिहान का मतलब सुबह होता है ना। तो सुबह शीतलता कितनी रहती है सुबह सुबह अगहन और पूष में, उसी तरह बेटी को शिक्षा के रूप में कहते हैं। रहिया अगहन पूष महीनमा के बिहान बनी के, बेटी ससुरे में रहिया, तू चांद बनी के। बेटी ससुरे में रहिया, तू चांद बनी के। बेटी ससुरे में रहिया, अगहन पूष महीनमा के बिहान बनी के। बेटी ससुरे में रहिया, तो चांद बनी के। बेटी ससुरे में रहिया। सासु के निश दिन चरण दबैहा, सासु के निश दिन चरण दबैहा। बिटिया सबसे पाछे खैहा, सासु के निश दिन चरण दबैहा। बिटिया सबसे पाछे खैहा, और ससुर के बाजे जब खड़ौआ। पानी दीहा धोबे पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ौआ। पानी दीहा धोबे पौआ। रहिया अगहन पूष महीनमा के बिहान बनी के। बेटी ससुरे में रहिया, तो चांद बनी के। बेटी ससुरे में रहिया, तो चांद बनी के।
सांझ कतनी को समय जो पहिया, सांझ कतनी को समय जो पहिया, छोटकन लड़कन के पढ़ैया। बिटिया सत्संग में मन लइहा, बिटिया सत्संग में मन लइहा, झुके हुए के आदर पैहा। और मुखड़ा घूंघट में छिपैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा। और रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के, रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के। बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही। रहिया अगहन पूस महीनमा के बिहान बन के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के। और क्या कहते हैं? इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बाहरा कबो न जइहा। इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बाहरा कबो न जइहा। और कितना सुंदर बात कह रहे हैं। इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बाहरा कबो न जइहा। तोहरा कारण घर बटाइत, जनी है जियत ना बामाई। ऐसन जन करिहा की बोली आबे बान बनी के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बनी के। रहिया अगहन पूस महीनमा के, रहिया अगहन पूस महीनमा के बिहान बनी के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही। बोली शिव शंकर भगवान की जय, गौरा मैया की जय। अभी का जो प्रसंग है ये ऐसे है तो सबके लिए, ये विशेष मनुष्य मात्र के लिए, लेकिन खास करके माताओं के लिए ज़्यादा है। और आप संख्या देख लीजिए अभी कितनी किधर है ज़्यादा, दोनों तरफ तुलना कीजिए आप, मेरे ख्याल से दुगना से भी ज़्यादा इधर होगा। और आज खास करके आज का जो प्रवचन है आप लोगों के लिए है, ऐसे है तो सबके लिए। आप सुनेंगे ये पाठ, ये विषय सबके लिए, लेकिन खास करके आज का जो विषय माताओं के लिए विशेष रूप से बहुत सुंदर विषय है। आप विषय
संवाद किनका है? माता पार्वती और मैना और ब्राह्मणी लोग उनको उपदेश दे रहे हैं। और रामायण आप लोग पढ़े? रामायण में माता सीता को उपदेश दे रही है। कौन? सती अनुसुईया और महारानी सीता को यही उपदेश। कितना बढ़िया शब्द है। ऐसे करके देखो, पत्नी कैसी भी हो, आपने यदि विवाह किया, जबरदस्ती कोई करवाया नहीं, शरीर से प्यार करोगे ना तो वो तुम्हारा प्यार कुछ दिन में खत्म होने ही वाला है। याद रखना, शरीर से केवल यदि आपने प्यार किया तो प्यार तुम्हारा बहुत हल्का है। मोहब्बत करनी है तो अंतरात्मा से प्यार करो, जो सदैव सदैव अखंड रहता है और अजर अमर रहता है। वो कभी कम नहीं होने वाला। प्यार दिल से नहीं, अंतरात्मा से करो। प्यार शरीर से नहीं, अंतरात्मा से करो। पति पत्नी एक दूसरे से अंतरात्मा से प्रेम करें। शास्त्र इसी बात को आदेश कर रहा है। मैं अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूं। अंतरात्मा से प्रेम करो। वो प्रेम कभी, क्योंकि शरीर से प्रेम होगा ना तो शरीर कभी बीमार भी पड़ेगा, शरीर कभी बूढ़ा भी होगा, शरीर कभी जर्जर भी हो जाएगा, तो उसके साथ तुम्हारा प्रेम भी बूढ़ा होता चला जाएगा। आजकल यही तो हो रहा है। एक राजमहल में काम करने वाला एक मजदूर, छोटा अभी युवा ही था, और आज राजमहल में काम करता था। एक दिन उसने धोखे से राजकुमारी को देख लिया, और राजकुमारी का क्या सुंदर रूप! आहा! कहां वो मजदूर झोपड़ी में रहने वाला और कहां महलों वाली वो राजकुमारी। इतना सुंदर रूप उसका देखा, वो तो हालत बिगड़ गई उसकी। घर में आकर के अपनी मां को कहा कि मैं तो उसी से शादी करूंगा। मां ने कहा, पागल हो गया? कहां तू मजदूर और कहां वो इतनी बड़ी राजकुमारी, मरवाएगा हम लोगों को। उसने कहा, मैया कुछ करो ना, मुझे उसी से शादी करनी है। माता ने कहा कि माता तो माता होती। उसने कहा कि ठीक है, अभी तू सो जा, हम कल बात करेंगे जाकर राजकुमारी जी को। देखो माँ का दिल कैसा होता है। माँ को भी पता है कि मैं बहुत गलती कर रही हूं, मैं फिर भी गई और जाकर राजकुमारी जी को प्रार्थना किया कि बेटी तू भी स्त्री है, मेरे दर्द को शायद तू समझ सकती है। मेरे बेटे ने कल तुझे कहीं ऐसे देख लिया था, तेरे रूप पर वो इतना ज्यादा आकर्षित हो गया है, खाना पीना सब छोड़ दिया है और जिद करके बैठा है कि मैं शादी करूंगा तो राजकुमारी से ही करूंगा। मैं जानती हूं बेटी, मैं तेरे योग्य नहीं हूं। कहां तुम्हारा इतना ऊंचा परिवार, कहां हम लोग झोपड़ी में रहने वाले। तो उस राजकुमारी बहुत समझदार थी, वो भगवान की पूजा पाठ करने वाली और बड़ी भक्तिन थी वो। उसने कहा, माता कोई बात नहीं, 15 दिन के बाद अपने बेटे को लेके आना। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और इन 15 दिनों में उस राजकुमारी ने वैद्य से मिलकर कहा कि दादा मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे मुझे खूब दस्त लग जाए, 15 दिनों तक दस्त लगता रहे मुझे। तो वैद्य ने उसको ऐसी दवा दी और उसको दस्त लगता गया, शरीर बिल्कुल सूख करके लकड़ी की तरह हो गया। राजकुमारी का चेहरा भी बिल्कुल मुरझा गया। जो शरीर पर तेज था, कांति थी, वो बिल्कुल काला पड़ गया राजकुमारी का। और वो राजकुमारी जो उसको दस्त लगता था वो एक घड़े में भर करके रखती थी, और एक कमरे में करीब 15 घड़े भर दिए गए मेले के, विष्ठा के।
बीच बीच में जो उल्टियां हुई उसको भी उसने संभाल करके घड़े में रखा। और 15 दिन के बाद जब वो मजदूर लड़का मिलने आया तो राजकुमारी ने अपने खुद मिलने से पहले उसी कमरे में अपना आसन लगवाया कि चलो उसी कमरे में मैं मिलती उस लड़के से। जहां वो 15 घड़े रखे थे, गंदगी भरी थी उसमें, उल्टियां भरी थी उसमें। जैसे ही लड़का आया राजकुमारी वहां कुर्सी डाल के बैठी। लड़के ने देखा ये वो राजकुमारी तो नहीं, चेहरा काला, चेहरे पर कोई तेज नहीं, कोई लालिमा नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, पूरा घना हुआ चेहरा, बदबू आ रहा है कमरे से। राजकुमारी को देखा था तो चारों ओर खुशबू खुशबू आ रही थी और यहां तो बदबू भरा हुआ। लड़का 2 मिनट वहां नहीं रुका। उसने कहा नहीं ये राजकुमारी है ही नहीं, मुझे नहीं करनी राजकुमारी से शादी। तब राजकुमारी ने बुलाकर कहा कि देखो भैया, जिस लड़की को तुमने देखा था और जिस लड़की से तुमको क्षणिक आकर्षण हो गया था, हकीकत तो है ये शरीर से प्रेम करोगे तो शरीर एक दिन नाशवान है, इसी तरह से मलमूत्र भरा हुआ है, नष्ट हो जाना है। इसलिए प्रेम करना है तो अंतरात्मा से प्रेम करो, जो सदैव आनंदित करने वाला है, अखंड रहता है और अमर रहता है, शरीर से प्रेम नहीं। और आज पूरी दुनिया एक प्रेम का दिखावा करें लोग ना, बात बात में आई लव यू कर रहे। ये हम लोगों के दादाजी लोग इतने आई लव यू नहीं करते थे। कभी आपने सुना दादाजी दादी जी को बोले हो? लेकिन फिर भी उनकी शादियां 7 जन्मों तक चली। और आजकल के युवा पीढ़ी के लोग बात बात में आई लव यू, और शादी के 1 साल बाद तक वो जिंदगी चला नहीं पाते। इसका मतलब है कि वो जो आई लव यू है ना, वो केवल शरीर से है, क्षणिक आकर्षण है। प्रेम करना है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अंतरात्मा से प्रेम करना सीखो, जो जन्म जन्मांतर का प्रेम होता है, कई जन्मों का प्रेम होता है अंतरात्मा से। और विवाह हो जाए तो पति पत्नी एक दूसरे पर पूर्ण समर्पित होकर अंतरात्मा से प्रेम करे। यहाँ पर एक उपदेश के लिए, हम सबको ज्ञानोपदेश के लिए पार्वती माँ को माध्यम बनाकर ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि हे देवी, संसार में वो नारियां आदरणीय हो गई, पूजनीय हो गई, जो नारी पतिव्रत धर्म का पालन की। कौन कौन? सती, स्वधा, माता लक्ष्मी, माता अरुंधति, माता लोपामुद्रा, माता सावित्री, माता सांडिल्या और माता शत्रुपा। ये सब नारियां जगत में पूजा के योग्य हो। ऐसी नारी के जहां जहां कदम पड़े वह भूमि पवित्र हो जाती है। वो धूल को उठाकर मस्तक से लगाने वाला भी धन्य हो जाता है। धन्य है वो स्त्री जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। अब आप कहोगे कि महाराज ये पतिव्रत धर्म होता क्या है? कोई व्रत करना शुक्रवार का, मंगलवार का? नहीं। पतिव्रत क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सपने हूं आन पुरुष जग नाही। 4 प्रकार की पतिव्रता होती है 4 प्रकार की, लेकिन चारों प्रकार की पतिव्रता ही मानी गई है। ऐसे ही पत्नी व्रता भी समझ लेना, इसका जो भी ऑपोजिट हो पुरुष लोग अपने में समझते जाना। उत्तम प्रकार की पतिव्रता नारी वो है जो सपन में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती। मध्यम प्रकार की पतिव्रता नारी वो है जो पराये पुरुषों का चिंतन कर तो लेती है, लेकिन भैया मानकर, पिताजी मानकर, दादाजी के रूप में ऐसे भाव से देखती है। जो अपने से छोटा उसको पुत्र के रूप में मानकर। तीसरे प्रकार की पतिव्रता स्त्री वो है जो कभी कभी मन में कुछ गंदगी आ जाती है, मन का स्वभाव है गंदगी की ओर जाता है वो, लेकिन नहीं, हमारा धर्म और अपने ये कुल को विचार करके पुनः अपने आप को संभाल लेती है, वो भी पतिव्रता मानी गई है। और चौथे प्रकार की पतिव्रता नारी वो है जिस नारी ने किसी भी तरह से अपने आप के पवित्रता को बचाए रखा, वो नारी भी पतिव्रता ही मानी गई है।
ऐसी पतिव्रता नारियां संसार में बड़ी आदरणीय हैं, बड़ी पूजनीय हैं। ऐसी नारियों के चरण मिल जाए तो उनको धो करके पीने वाला भी सीधे ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। ऐसी नारियां संसार में पूजनीय हैं। अब पांचवा देखिए पतिव्रता कौन है। पांचवा के बता, पांचवी प्रकार की पतिव्रता होती है पति वंचक पर पति रति करई, जो अपने पति को ठग के, जो अपने पति को धोखा दे करके, जो अपने पति को छल करके और तब दूसरों के पति से प्रेम करने लग जाए, उसको पतिव्रता की संज्ञा से बाहर कर दिया है। वो पतिव्रता हो ही नहीं सकती है। कम से कम अवसर न मिलने के कारण से बच जाए अथवा धर्म की दुहाई दे करके बच जाए, उसकी भी संज्ञा है पातिव्रत धर्म में। लेकिन जो अपने पति को धोखा दे करके, जो पति को छल करके, जो पति को ठग करके और तब दूसरे के पति से प्रेम करे, उसके लिए कहते हैं ऐसी स्त्री जब मरती है तो मरने के बाद उसको सीधे रौरव नरक में जमदूत ले जाता है। कहाँ ले जाता है? रौरव नरक। आज देखिए विषय ही पातिव्रत का है, हमको तो बोलना पड़ेगा। दुख हो रहा है क्या आप लोगों को? नहीं ना, दुखी मत होइएगा। ऐसी स्त्री यहाँ कोई नहीं हो सकती है मेरे ख्याल से, मेरे ज्ञान में। यहाँ तो ऐसी स्त्री है ही नहीं। मेरे ख्याल से पंडाल में भी ऐसी स्त्री, अब हमको तो लगता है कि कोई नहीं होगी। नहीं, लेकिन ये विषय है माता पार्वती का, कहीं न कहीं तो होगी, कहीं न कहीं तो होगी। माइक से क्या पता उनकी आवाज, उनके कान में ये आवाज चली जाए मेरी, तो वो भी सुधर जाए, है कि नहीं? तो मैना कहती जो स्त्री अपने पति को ठग करके, पति को धोखा दे करके, पति से छल करके तब दूसरे के पति से प्रेम करे। एक पत्नी थी, एक पत्नी ने अपने पति से झगड़ा किया और झगड़ा ऐसा हुआ, झगड़ा करते करते वो कहती है आज तक कुछ हमको दिए हैं, मेरे पिताजी ने तुमको कितना दिया दहेज में, और आज तक हमको कुछ दिया? और कहते कहते कह देते कि टिकली भी दिया आज तक, टिकली। अब ऐसा कहा कि पति को गुस्सा हो गया, 2-4 थप्पड़ लगा दिया पत्नी को। अब 2-4 थप्पड़ लगाया तो अब ऐसा वो रूठी, अब वो कहते अब हम बचेंगे नहीं, अब तो हम आत्महत्या करके मर ही जाएंगे। कहा कि अब हम नहीं बचेंगे। अब देखा ऐसे ऐसे करने लगी, रस्सी लेकर के फसरी लगाने लगी पंखा में, हम आज आत्महत्या कर लेंगे, हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। अब पति ने देखा, पति देखा तो बेचारे डर गए कि अरे लगता है सही में मर जाएगी। अब पति बेचारा जाता हाथ जोड़ के, देवी मान जाओ, मत मरो, देखो तुम्हारे 4-5 बच्चे, तुम मर जाओगी, उसका क्या होगा? अब फिर मेरा भी क्या होगा बताओ? गांव में कितनी प्रतिष्ठा का सवाल है, गांव में सबके सब निंदा करेंगे ना, तुम मर जाओगी तो देवी मत मरो, माफ कर दो, हमको भूल हो गई हमसे। कहने ने तुमने दिया क्या है हमको आज तक, हम आज मरबे करेंगे। टिकली दिया है वो। अब वो इतना बिगड़ गई, वो पोलोथीन में अपना कपड़ा उपड़ा ले ली कि हम जा रहे हैं नदी में डूब के मर जाएंगे उधर। अब वो सब कुछ ले करके चल देती है। अब पति बेचारा सीधा भोला भाला, वो कहता देखो देवी मत मरो, हमसे भूल हो गई, माफ कर दो, जो हुआ सो हो गया। अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे 4-5 बच्चे, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, परिवार सब बदनाम हो जाएगा, फिर क्या पुलिस थाना जेल तेल क्या हो जाएगा। देवी माफ कर दो, क्षमा कर दो, हमको अब कुछ नहीं करेंगे, अब कभी तुमको कुछ नहीं कहेंगे देवी। वो कहते नहीं नहीं तुम समझ क्या लिया है, हम एक ही रट लगा, तुम समझ क्या लिया है। अब वो पोलोथीन ले लिए है और चल दी नदी की तरफ, वो आगे आगे चल रही है, बेचारी पीछे से वो हाथ जोड़े, देवी मान जाओ मान जाओ। अब माने ही नहीं पत्नी। अब वहाँ नदी किनारे गई, अब पानी तो नदी में रहता ही है ना, अब वहाँ किनारे में लटक गई, कतरा का झाड़ पकड़ ली। कतरा देखे आप लोग, कतरा, कतरा देखे जल्दी, कतरा एक घास होता है, उखड़ता जल्दी नहीं है, वो उसकी जड़ कड़ी होती है। वही कतरा का झाड़ नदी किनारे में लगा हुआ था, उसी कतरा को पकड़ ली, लटक गई, हम डूब ही जाएंगे। अब बेचारा वो ऊपर से देवी मान जाओ, मत डूबो मत डूबो, अब क्षमा करो, जो हुआ हुआ। वो कहते नहीं तुम समझ क्या लिए हो, हम मरेंगे ही आज।
अब कहते कहते बेचारा एकदम उब गया। अब पुरुष तो पुरुष होता है, जानते हैं ना, अति संघर्षण करे जो कोई अनल प्रकट चंदनते हो। अब अति जो उसने कर दी, बेचारे को गुस्सा हुआ, नहीं रहा गया। कहा डूबिए जाएगी, कहा पक्का डूबिए जाएंगे। तो बोले ठीक है तो डूबो। वो मुर्दा जलाने वाला बांस होता है ना, बांस, वही बांस उठाया ऐसे कहा डूबो तो आज तुम डूब ही जाओ। अब जैसे बांस उठा तो कहते बाबूजी माफ कर दीजिए, अब नहीं डूबेंगे, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, जब न डूबेंगे अब कर। ऐसी स्त्री के लिए कहते हैं ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ऐसी स्त्री जो पति को ठगे, ऐसी स्त्री के लिए कहा ऐसी स्त्री को प्रताड़ित करना ही चाहिए। जैसे ढोल, यद्यपि यहाँ ढोल बिना पीटने से ढोल बजेगा ही, ऐसे जो पांचवी कोटि की स्त्री है, जिसको ना पतिव्रत, जिसको न पातिव्रत धर्म से मतलब है, जो न उत्तम कोटि की पतिव्रता है, जो न मध्यम कोटि की पतिव्रता है, जो न निकृष्ट है न अधम है, पांचवी कैटेगरी में जो स्त्रियां आ गई हैं, उसके लिए कहते हैं ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब जैसे बांस उठाया वो सीधी हो गई, अब लाइन पर आ गई। ऐसे को तो प्रताड़ित करना ही पड़ेगा, इसलिए शासन जरूरी है। और अपने यहाँ जानते हैं ना, अपने यहाँ तो नियम है, जब तक माताएं छोटी बच्ची के रूप में है ना, तब तक वो पिता के अधीन रहे, तब तक वो पिता के अधीन रहे। और जब वो थोड़ी बड़ी हो जाए, उसका जब विवाह हो जाए, तो विवाह के बाद वो पति के अधीन रहे। और जब पति भी वृद्ध हो जाए, वो भी जब वृद्ध हो जाए ना, आप एक बात देखते हैं ना, विवाह के समय पति की आयु ज्यादा रहती है, 2-3 वर्ष का फर्क लेकर के तो शादी करते हैं ना, तो स्वाभाविक है। और ये इसीलिए ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये इसीलिए, अब पति का आयु तो ज्यादा होती ही है, ज्यादा। तो यदि वृद्ध हो गए हैं पति या पत्नी भी है, अब पति रक्षा करने में समर्थ नहीं है पत्नी का, तो उस समय में स्त्रियों को पुत्र के अधीन रहना चाहिए। वृद्धा हो गई तो पुत्र के अधीन, जवान है तो पति के अधीन, कुमारी है तो पिता और भाई के अधीन। इसलिए इनको हमेशा सुरक्षा घेरा के भीतर रहने के लिए ये शिव महापुराण कहती है, कह रहा है ना, उसके लिए उसको सदैव सुरक्षा घेरा के अंदर। नहीं तो कहावत है स्वतंत्र भय जिम बिगड़े ही नारी। और अपने यहाँ कहावत है बेटा कितना प्यारा हो सिर पर चढ़ाना ना चाहिए। गाना है ना आपका, बेटा कितना प्यारा हो सिर पर चढ़ाना ना चाहिए, बेटी कितनी प्यारी हो घर घर घुमाना ना चाहिए। लेकिन अभी कलयुग आ गया है ना, कलयुग का एक लक्षण है। क्या लक्षण है कलयुग का? लक्षण क्या है कि जितने पुरुष होंगे ना वो नारी की कमाई खाएंगे। ये कलयुग का एक दूषण है, दुर्गुण है ये। और अभी वही देखिए ना हो रहा, पत्नी मास्टरनी है, अब पति घर में बैठे खाना बना रहा है, पति वहाँ कुर्सी पर पत्नी बैठी है। अब पति को नौकरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो खैनी के पीछे सब दिन रहा ना, वो सिगरेट के पीछे सब दिन रहा, 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। और जब पढ़ते तो लफुआ बन करके घूमते रहा, सब दिन पढ़ाई ठीक से नहीं किया, लफंदर बन के रहा, नौकरी कहाँ से मिलेगा? बनेंगे लफुआ, लफंदर गिरी करेंगे, नौकरी चाहेंगे तो नौकरी होगा? यहाँ पढ़ाते हैं बेटों को, पढ़ जाती है बेटियां, आप पढ़ाते आगे बेटों को बढ़ जाती है बेटियां, तो उसका क्या दोष है उसमें? बेटियों ने मेहनत करी, हिम्मत करी, और अपनी मेहनत हिम्मत करके उसने नौकरी ले ली, इसमें उसका क्या दोष है? दोष तो आपका है कि आपने मेहनत नहीं करी, आपने परिश्रम नहीं किया, आपने नौकरी नहीं ली, और अपने पत्नी की कमाई खा रहे बेटे बेटे। ऐसा कोई है क्या जो पत्नी कमाई खा रहे हैं? लेकिन याद रखिए कलयुग का लक्षण है ये होगा। लेकिन अगर बेटियां नौकरी भी करे
वो कहीं भी जाए वो उत्तम कोटि की पतिव्रता बन करके रहे, नहीं तो मध्यम कोटि की पतिव्रता बन करके रहे, अपना जीवन जिए, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अपने धर्म को न भूले, एकादशी व्रत हो कि न हो, सोमवारी व्रत हो कि न हो, छठी व्रत हो कि न हो, लेकिन पाती व्रत का पालन होता रहे। अब बाकी मास्टर भी बने, डॉक्टर भी बने, सब कुछ चलेगा। और डॉक्टरनी बन गए, अब पति से जूता साफ करवा रही है, तब गड़बड़ हो जाएगा। और यदि आप पत्नी होके डॉक्टरनी बन गए हैं तो आप ये समझिए मेरे जो पति है ना वो किसी डॉक्टरनी के पति हैं, ये सोचिए, ये भाव रखिए ना। लेकिन हम लोग कहेंगे उस डॉक्टरनी के पति की कमजोरी है कि वो अपने पत्नी की कमाई खा रहा है। पति खैनी खाते रह गए तब ना खेती कमाई खा रहे कमाई, उसकी बीड़ी पीते रह गए तब उसकी कमाई खा रहे। अगर खुद से मेहनत करते, खुद से सब कुछ करते, आज क्यों वो उनकी कमाई खाते, खुद से मेहनत करके उससे आगे निकल जाते हो। ये कलयुग का लक्षण है। लिखा है भागवत में, तरुणी प्रभुता गे है, घर में स्त्रियों का राज्य होगा, जिसको हम काट भी नहीं सकते। ये हो चुका, भविष्यवाणी हो गई है। बस सुधार यही है कि उत्तम कोटि की पतिव्रता माता अनुसुईया पार्वती के इस ज्ञान को धारण कर लेना। बाकी फिर ठीक है। अपने यहाँ मुख्यमंत्री भी बने, कौन बने? हाँ, नाम लीजिए जोर से, हमको लेना ठीक है यहाँ से क्या? अपने यहाँ मुख्यमंत्री बनी, कौन बनी? रुकिए रुकिए, कौन बने? कौन? नाम बताइए। राबड़ी दी हैं? हाँ, वो मुख्यमंत्री भी बनी। एक बार उनकी पतिदेव जा रहे थे कार में, तो पतिदेव, आप मुख्यमंत्री तो आगे न बैठेंगे, अब पतिदेव बेचारे पीछे बैठे थे, तो आ गया मीडिया वाला, मुंह में लगा दिया ऐसे, कहा कि फलाना बाबू आप अपनी पत्नी के गाड़ी के पीछे बैठे, आपको शर्म नहीं लग रहा है? तो वो कहा कि मूर्ख, तुमको नहीं दिख रहा मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठे हुए हैं? ये भी तो तुम देखो। तो सब नेगेटिव विचार को पॉजिटिव में बदलिए, जीवन अपना अच्छा जी लीजिए। ये कलयुग का लक्षण है, तरुणी प्रभुता गेहे। श्याल को बुद्धिदायका, साला से ज्यादा सलाह मत लीजिएगा। अगर शकुनी ऐसा साला हो तो उससे परहेज कीजिएगा। एक शकुनी के चलते दुर्योधन बर्बाद हो गया। ये धृतराष्ट्र का साला था ना शकुनी, शकुनी का सलाह लिया धृतराष्ट्र तो बर्बाद हो गया। ऐसे ही आप भी अपनी पत्नी के भाई से सलाह मत लीजिएगा यदि शकुनी की तरह है तो। यदि पत्नी का भाई कृष्ण की तरह हो, अर्जुन का साला कौन है? अर्जुन का साला कौन है? कृष्ण भगवान है। धृतराष्ट्र का साला कौन है? शकुनी। दोनों ने अपने अपने साला का सलाह लिया है। अर्जुन अपने साला का सलाह लेकर के विजयी हो गया और शकुनी अपने साला का सलाह लेकर के बर्बाद हो गया। अगर शकुनी की तरह साला हो तो उससे सलाह मत लीजिएगा, अगर साला श्री कृष्ण की तरह हो तो उससे अवश्य सलाह लीजिएगा। अपने जीवन को सुखी बनाइए। ये सब तो व्यवहार की बातें हैं। आप कितनी भी बड़ी पतिव्रता बन जाओगी, यदि साथ में ध्यान नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तो आप पातिव्रत धर्म पालन करने में असफल हो जाइएगा। ये शिव महापुराण आपको ज्ञान दे रहा है। आप कितने भी पत्नी व्रती बन करके रहिए, यदि आप भजन नहीं करेंगे तो असफल हो जाएंगे। क्योंकि भजन करने से शक्ति मिलती है, धर्म पालन करने में शक्ति आती है। तो जो बैठ करके थोड़ा बहुत भजन करे और कथा भी सुने, किसी भी तरह से अपने आप के पवित्रता को बचाए रखा, वो नारी भी पतिव्रता ही मानी गई है। ऐसी पतिव्रता नारियां संसार में बड़ी आदरणीय हैं, बड़ी पूजनीय हैं। ऐसी नारियों के चरण मिल जाए तो उनको धो करके पीने वाला भी सीधे ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। ऐसी नारियां संसार में पूजनीय हैं। और इस प्रकार ज्ञान उपदेश दे करके विदाई की मंगल वेला आई, शहनाइयां बजी और करुण स्वर छिड़े। डोली में बैठी परम्बा भगवती और घर को सुना करके पिता को रुलाते हुए कहारों के साथ बैठे हुई पार्वती विदा हो गए।
हिमालय अपनी बेटी को जाते हुए देखते रह गए, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। इसका आवाज बढ़ाइए जी, बाजा ऑपरेटर। ये कैसी कोडलेस का ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी, बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी। वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। रोकर भी ममता की कीमत कैसे चुका पाएगी। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़िया मिलन है जुदा, ये कैसी घड़िया मिलन है जुदाई है।
दिन का बसेरा कौन यहाँ रह पाए। मैं कहे दो दिन का बसेरा कौन यहाँ रह पाए। बिन बेटे का बापू भी देखो बेटी का ब्याह रचाए। बिन बेटे का बापू भी देखो बेटी का ब्याह रचाए। रुके रुके ना आंसू की धारा आँख छलकती जाए। रुके रुके ना आंसू की धारा आँख छलकती जाए। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बोली शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। डोली में बैठी पराम्बा भगवती और घर को सुना करके पिता को रुलाते हुए कहारों के साथ बैठी हुई पार्वती विदा हो गई। हिमालय अपनी बेटी को जाते हुए देखते रह गए, आंखों में आंसू भरे हुए, प्रेम की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से देखते रह गए। दूर दूर तक जब तक डोली दिखाई देती रही दरवाजे पर खड़े देखते रहे, आखिर नजरों से ओझल हो गए। लौटे हैं हिमालय, पूरा घर सुना सुना लग रहा है। कहते हैं कि एक बेटी और बाप का रिश्ता बड़ा आध्यात्मिक होता है, बहुत पवित्र होता है। दुनिया का एक ये रिश्ता ऐसा है जहां बेटी अपने पिता को और पिता अपनी बेटी को निस्वार्थ प्यार करता है, कोई स्वार्थ नहीं होता। बेटी और बाप के रिश्ते में भला क्या स्वार्थ है। और इस तरह से विदाई लेकर के कैलाश पर आए हैं भोलेनाथ।